आयुर्वेद के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ग्लोबल योग अलायंस। मालिश अर्थात मसाज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। मसाज कई प्रकार की हैं, लेकिन आयुर्वेद में मसाज को अभ्यंग के नाम से बताया गया है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ग्लोबल योग अलायंस की आयुर्वेद विशेषज्ञ और प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य मृणाल तिवारी। तो चलिए उनसे जानते हैं अभ्यंग के विषय में। नमस्कार, मैं वैद्य मृणाल तिवारी सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे आयुर्वेद में अभ्यंग के बारे में क्या कहा गया है। अभ्यंग यानी शरीर पर तेल से मालिश करना। अभ्यंग यह विधि प्रातः काल में करना चाहिए। व्यायाम के पूर्व इसे करना चाहिए। आयुर्वेद में एक क्रम बताया गया है। अभ्यंग, व्यायाम, उपटन और स्नान, इसी क्रम से हमें जाना चाहिए। अभ्यंग करने के लिए हम तिल तेल, नारियल तेल या औषधि सिद्ध तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यंग करते समय विशेष रूप से हमें शिर, कर्ण और पाद इन पर करना चाहिए। शिर यानी सिर, यह हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। इस पर अभ्यंग करने से इंद्रियां तृप्त हो जाती है। कर्ण अभ्यंग या कर्ण पूरण करने से श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। रात्रि में सोने के पूर्व पादाभ्यंग करना चाहिए। पादाभ्यंग यानी पैर पर और तलुओं पर तेल से मालिश करना। इसके लिए कांसे की कटोरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पादाभ्यंग करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। शरीर में बल और उत्साह बढ़ता है। थकान मिट जाती है और नेत्र के जो रोग हैं वह शांत हो जाते हैं। अब हम जानते हैं अभ्यंग से होने वाले लाभ के बारे में। नित्य अभ्यंग करने से शरीर में बल वर्धित होता है, शरीर पुष्ट हो जाता है, त्वचा मृदु हो जाती है, त्वचा का वर्ण सुधर जाता है, आयु की वृद्धि होती है, सुखपूर्वक नींद आ जाती है, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। अभ्यंग करने से अकाल में दिखने वाली वृद्धावस्था के लक्षण नहीं दिखाई देते। श्रम से जो थकान है वह कम हो जाती है। अब इसके बाद हम जानेंगे अभ्यंग किसे नहीं करना चाहिए। जिन्हें कफ रोग हुए हैं वे अभ्यंग नहीं कर सकते। जिन्हें अजीर्ण है यानी जिनका खाना नहीं पच रहा, उन्हें भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जिन्हें बुखार है उन्हें भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने पंचकर्म से शरीर शुद्धि क्रिया करवाई है उन्हें भी कुछ दिनों के लिए अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इस तरह से अभ्यंग के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है आज हमने यह जाना। भारत में यह विधि परंपरानुगत अपनाई गई है। इस विधि को सिर्फ जन्मदिन या दिवाली जैसे त्योहारों पर सीमित न रखते हुए इसे पूरे साल करना चाहिए। अगर अभ्यंग यह विधि पूरे साल भर हम करते हैं तो इसके जो लाभ है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। धन्यवाद। तो आज आपने जाना अभ्यंग अर्थात मालिश के विषय में। अगले सत्र में हम फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, योग और आयुर्वेद अपनाएं। योगमयं विश्वं विश्वं कुरु विश्वं कुरु।